आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में सब अजीज़ों को, मेरे प्यारे बहन भाइयों को सलाम। आपकी खिदमत में मैं आज शाम खुदावंद के फजल से मैं आपके साथ रिफाकत में बैठी और खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमें इस लायक करता है, हमें तौफीक बख्शता है, हमें सेहत तंदुरुस्ती देता है, हमें सांस बख्शता है कि हम खुदावंद के कदमों में आके झुकें, उसे सिजदा करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों को याद करें, उसकी मेहरबानियों को याद करें, उसकी वफादारियों को याद करें जो हमारे साथ वो करता है, क्योंकि वो वफादार खुदावंद है, वो सच्चा है, वो बरहक है, वो वादों का सच्चा खुदा है, वो सादिकुल कौल है, वो खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है। हम उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वो ही हमें अपने फजल के वसीला से हमें अपने कदमों में ले आता है, हमें कायल करता है, हमें घेर के ले आता है। बेशक हम कभी कभी बेदिल होते हैं, हीले और बहाने इंसान होते हुए हम करते हैं, लेकिन ये उसका फजल है, ये उसकी रहमत है जो वो अपना कर्म हम पर करता है और वो कभी भी हमें डगमगाने नहीं देता, डामाडोल नहीं होने देता, अपने जनाब से और अपने कदमों से हटने नहीं देता है। मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि वो ही हमारा रब्बुल फाज है, लश्करों का खुदावंद है और बहर बर का वो खालिक और मालिक है और हमारी जानों का लंगर है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सारी बहनें मिलके उसके पाक कदमों में झुकते हैं और उसे सिजदा ताज़ीम पेश करने के लिए उसके पास हम आए ताकि उसकी हजूरी में आके जो उसकी हजूरी में आते हैं इत्मीनान और शादमानी वो ही पाते हैं, क्योंकि खुदावन हम तेरे पास आते हैं तो उससे शादमानी पाने के लिए, ताजगी पाने के लिए, हमारी रूहें ताजगी पाएं, हमारी रूहें इत्मीनान पाएं, तेरे कलाम के वसीला से, प्रस्तश के वसीला से, दुआएं करने के वसीला से हम तुझ में कायम और दायम रहते हैं और ईमान में हम बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं और तुझ में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और तुझसे ये फजल पाते हैं कि इस बेदीनी के दौर में हम तुझ में रह के मजबूत रहें, क्योंकि इस दुनिया में रह के हमारी एक जंग है, लेकिन हमने इस जंग में फतह पानी है। इब्लीस को हमने शर्मिंदा करना है, लेकिन तुझ में कायम रह के हम ये सारी बरकतें हासिल कर सकते हैं, ईमान में मजबूत हो सकते हैं, जंग कर सकते हैं, फतह पा सकते हैं। वो तुझ में रहेंगे तभी हम सब ये फतह पाएंगे, क्योंकि तू फातेह है और तू अपने लोगों को भी फतह बख्शता है। तू साहिब जंग है, तू हमारी जंग खुद लड़ता है, अपने लोगों की जंग लड़ता है, उनकी हिफाजत करता है, उन्हें अपनी पनाह में रखता है। सो आज शाम के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम उसकी रिफाकत में आए हैं। ये उसका फजल, उसका तरस, उसका रहम हमारी जिंदगियों पर है। आज शाम हम खुदावंद की पाक हजूरी में जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं इस रिफाकत में, उन सब से मैं कहूँगी कि हम खुदावंद की पाक हजूरी में दुआ भी करेंगे और सबसे पहले एक ज़बूर गाएंगे हम और इसके 2 अंतरे मेरे ख्याल हम गा लेते हैं और फिर हम दुआ में शामिल होंगे और अपने सरों को भी हम झुकाएंगे खुदावंद की पाक हजूरी में। ज़बूर 85 यानी 85 ज़बूर, दूसरा वज़न, दूसरा हिस्सा।
मैं गल खुदा दी सुना का। सो हम गाएंगे। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे अनार पाक लोका नाल तमाम। के ओते अपने बंदे अनार पाक लोका नाल तमाम। गल करेगा जो उसकी बात है सुलह सलाम दीदी। गल करेगा जो उसकी बात है सुलह सलाम दीदी। परचाईदा है जो मुड़िए ना इस गल तो हसीबी। परचाईदा है जो मुड़िए ना इस गल तो हसीबी। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों के साथ बोलता है, कलाम करता है, बात करता है, और जो कुछ वो हमारे साथ कलाम करता है, हम वो कलाम, वो बात खुदावन की सुन के हम कभी भी उस बात से नहीं हटेंगे, बल्कि उसकी पैरवी करते चले जाएंगे। सो दुआ में रहनुमाई करेगी सिस्टर नुसरत, और हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदावन की हजूरी में झुके और उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाम तेरे शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद। और खुदाम तेरा शुक्र करते और खुदाम तुझे मुबारक कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम तेरी बारगाहों में झुकते हैं, क्योंकि आज खुदाम खुदा हम तेरे हजूर में तेरी प्रस्तश करने, खुदाम तुझे मुबारक कहने, खुदाम तुझसे सीखने और खुदाम खुदा तेरे कलाम को और गहराई से जानने के लिए खुदाम खुदा हम तेरे हजूर में इकट्ठे हुए हैं। खुदाम हाजिर जमायत में एक एक बहन को खुदाम खुदा मैं तेरे पाक हाथों में सौंपती हूँ। खुदाम तू हमें सुनने वाला दिल और खुदाम समझने वाले खुदा दिल खुदाम खुदा बख्श दे, ताकि खुदाम तेरे कलाम को खुदाम खुदा अपने दिलों में जगह दे सके और खुदाम खुदा वो खुदाम उसके ऊपर गौर करते हुए खुदाम अपनी जिंदगियों में जगह दे सके और खुदाम तेरे पाक कलाम से मुस्तफीद होते हुए खुदाम खुदा हम दूसरे लोगों के साथ भी खुदाम खुदा तेरे पाक कलाम को शेयर कर सकें। हालेलुया। खुदाम जितने लोग खुदाम मीडिया के ऊपर खुदाम वॉच कर रहे हैं, खुदाम उन पर भी, उन सब पर भी खुदाम तेरी सलामती मांगती हूँ, खुदाम तेरी बरकत मांगती हूँ। हालेलुया। तेरे पाक कलाम के भेदों के वसीले से खुदाम उनकी जिंदगियों में गहरा काम हो। हालेलुया, हालेलुया। तेरे पाक कलाम के वसीले से खुदाम खुदा हर एक बंधन, हर एक जुआ टूट जाए। हालेलुया। तेरे पाक कलाम के वसीले से मौजज़ात हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तमजीद हो। खुदाम तेरा शुक्र हो। भाई यास्मीन को खुदाम तेरे हाथों में सौंपती हूँ, जबकि खुदाम तेरी बंदी बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ खुदाम खुदा तेरे पाक कलाम को तरतीब देती हैं, तो खुदाम खुदा तू उनकी शामिल हाल होना और खुदाम खुदा अपनी रूह का खुदाम खुदा मस्सा देकर खुदाम खुदा बड़ी कुदरत के साथ खुदाम खुदा तू अपनी बंदी को इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया।
आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तंजीद जो हमें अपनी बारगाहों में ले आता है, ये उसका फजल और उसका रहम। सो आज भी हम खुदावंद की पाक हजूरी में खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद हमारे साथ बोलता है, कलाम करता है और हमें ये फजल बख्शता है कि हम जो वो हमारे साथ बोलता कलाम करता है, वो ही जिंदा कलाम हम दूसरों के साथ शेयर करने वाले बन जाए, क्योंकि ये खुदावंद की खास बरकत और इसका खास अजर है कि जो उसकी खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाते हैं, फैलाते हैं, खुदावंद उसका अजर उन्हें अदा करता है, बरकत देता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो आइए खुदावंद के जिंदा और पाक और मुकद्दस कलाम में से हम आज शाम सीखते हैं। आज हम ये सीखेंगे जो खुदावंद ने मुझे अपना कलाम अता फरमाया है, उसकी सच्ची और खूबसूरत बातें। आज जो हम सीखना चाहते हैं ईमान के बारे में, और सबसे पहले हम सीखेंगे कि ईमान क्या है। आज का जो हमारा मौजू होगा, ईमान क्या है। बाइबल मुकद्दस में ईमान का मतलब है खुदा पर तवक्कल और उस पर भरोसा रखना होता है। इब्रानी ज़बान के जिस लफ्ज का तर्जमा अक्सर ईमान कहा गया है, जिसमें हम कहते हैं आमीन, आमीन, यानी जब हम दुआ करते हैं हम कहते हैं आमीन। खुदा के कलाम की बातें सुनते हैं हम कहते हैं आमीन। गीत गाते हैं जिसमें ये जिक्र होता है आमीन। मतलब क्या कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ये ईमान से हम कहते हैं ऐसा ही हो, क्योंकि हमारा ईमान उसका उस पर है। इसका मतलब ये है, इस लफ्ज के मानी यही है कि मजबूत, पायदार, काबिल इत्मीनान चीज जिस पर हम भरोसा रखते हैं और उस पर इन्हिसार करते हैं। वो कौन है? हमारा खुदावंद, जिस पर हम भरोसा रखते हैं, जिस पर हम तवक्कल रखते हैं और जिस पर हम इन्हिसार करते हैं। बाइबल मुकद्दस भी ये कहती है, अगर हम पढ़े बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत में हम पढ़ेंगे। पहली आयत, इब्रानियों का 11वां बाब और उसकी पहली आयत मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया, आमीन। यानी इसमें ये कहा गया है, ये जो पहली आयत ही है, दर हकीकत ईमान की तारीफ नहीं बल्कि ये बयान करती है कि ईमान हमारे लिए क्या है। ये उम्मीद की हुई चीजों को ऐसे ही हकीकी बना देता है जिस पर हम ईमान रखते हैं, गोया के पहले ही से यहाँ मौजूद है, पहले से ही यहाँ मौजूद है। ईमान खुदा के भरोसे के लायक होने पर इत्मीनान का इजहार है। जब हम खुदावंद पर भरोसा रखते हैं तो हमारा इत्मीनान उसमें और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। खुदा के भरोसे के लायक होने पर इत्मीनान का इजहार है। इस बात की कायलियत है कि जो कुछ खुदा कहता है वो सच है। यहां पर जो आयत पढ़ी, जो कुछ वो कहता है वो सच है। ईमान की जिंदगी में मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मुश्किलात से भरी हुई है, तकलीफों से भरी है, आजमाइशों से भरी हुई है।
لیکن خداوند کے کلام کے مطابق جو کچھ ہم سیکھتے ہیں کہ خدا ایمان کی زندگی جو ہمارے لیے مشکل ہے، جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایماندار لوگ خدا پر توکل رکھنے والے، ان کی زندگیوں میں بھی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں اور طرح طرح کی اذیتیں بھی ہیں، لیکن وہ جو خدا کے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ اپنے اس ایمان سے کبھی بھی نہیں ہٹتے، وہ ڈاواڈول نہیں ہوتے، وہ اپنے ایمان میں چاہے مشکلات درپیش ہیں وہ اس میں مضبوط رہتے ہیں۔ یہ ہے ایمان میں مضبوط رہنا۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حقیقی ایمان یہ ہے کہ ہم سخت سے سخت آزمائشوں سے گزرنا بھی پڑے، مشکلات سے بھی گزرنا پڑے، لیکن ہم ایمان میں مضبوط رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا توکل خداوند پر ہے۔ جو بھی آیت یہ میں نے پڑھی ہے 11ویں باب کی پہلی آیت، یعنی چیزوں کلام میں لکھا ہے کہ وہ بائبل مقدس ایمان، امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کہ وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی بھی نہیں، ہم نے تو یسوع کے ساتھ ایسا وہ وقت نہیں گزارا، ہم نے تو بائبل مقدس میں جو کچھ اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے ہم نے ایمان سے اسے قبول کیا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کیسے صلیب چڑھایا گیا، کیسے اس کو اذیتیں دی گئی، اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، مشکلات سے گزرا، مصیبتوں سے گزرا، لیکن ہم اس پر توکل رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر جب ہم ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ، اس نے ہمیں صلیب پر اپنی جان دے کے ہمیں نجات بخشی ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان سے اسے قبول کرتے ہیں۔ ایمان ہے ہمارا کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور دوسری ایک اور جو بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان کیا کرتا ہے، ایمان کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا بھروسہ توکل اس پر ہے، ہماری زندہ امید وہ ہے، خداوند ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر ہم دوسری بات یہ سیکھیں گے ایمان کیا کرتا ہے، یہ بھی ہم اس میں بائبل مقدس میں اسے سیکھیں گے۔ رومیوں کا خط 5واں باب اور پہلی آیت الزبتھ آپ پڑھیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں ایمان کے بارے۔ بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ آمین۔ یعنی ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہم میں سے جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، ان کے لیے پہلا بڑا فائدہ خدا کے ساتھ صلح ہے۔ جو راست باز لوگ ہیں ان کے کیا ہے کہ خدا کے ساتھ صلح ہو گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ ساری جنگ صلیب پر ہمارے لیے لڑی، اور پھر خدا اور یسوع کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی۔ بیچ میں وہ درمیانی ہمارا خداوند یسوع مسیح بن کے آ گیا، ہماری صلح کرا دی، اور وہ ساری دشمنی تھی جو وہ ختم ہو گئی، صلح ہو گئی۔ پہلا ہمارا ایمانداروں کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری صلح ہو گئی، اور پھر اس میں ہمارا درمیانی بھی خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان بن کے آیا ہے۔ اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، جس طرح رومیو 10واں باب 9ویں آیت میں بھی اگر آپ پڑھیں، رومیو 10واں باب اور 9ویں آیت، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ آمین۔
अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, और ये भी ये बात है कि हमने उसके यानी वो पैदा हुआ उसका भी हमने उसको कबूल किया, यानी हम उस पर ईमान लेकर के आए, ये सच्चाई को हमने कबूल किया, हम उस पर ईमान लाए कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। और दूसरा ये कि उसकी क़यामत और वो जो मुर्दों में से जी उठा है, हकीकी सबूत यही है कि उसने हमारी नजात के लिए सलीब पर वो सारा काम सर अंजाम दिया है। क्योंकि हमारा ईमान जो है, जो हमारे सारे नजात के तकाजे खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे किए हैं। फिर लिखा है कि तू दिल से ईमान लाने का मतलब यही है कि तू अपनी ज़बान से खुदावंद होने का इकरार करे, जैसे अभी ये आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ी गई है, और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है। ये भी हम ईमान लाएंगे कि जिस तरह हमने शुरू ही से सीखा है कि हम किस तरह ईमान क्या है और कैसे हम इसे ईमान पर अमल कर सकते हैं। वो चरनी में पैदा हुआ, उसने सलीब पर जान दी, हमने उसे देखा नहीं उस वक्त, लेकिन हम उस पर ईमान लाए। और फिर ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने हमारे लिए खुदा के दरमियान और हमारे दरमियान जो दुश्मनी थी, यीशु दरमियानी बन के आके हमारी उसने सुलह भी करा दी। और फिर ये भी लिखा है खुदावंद होने का, अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार कर और अपने दिल से ईमान ला कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है। यानी खुदावंद यीशु मसीह के काम और उसकी जात को जाती तौर पर अपना लेने का अमल है। यह है नजात बख्श ईमान, नजात बख्श ईमान। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ईमान से रास्तबाज ठहराए जाने का वाहिद और उसकी वाहिद शर्त यह है कि गुनाहगारों और मुकद्दसीन को मुसलसल ये याद दिलाना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद है। ईमान के साथ जब हम उस पर ईमान लाते हैं, उसे खुदावंद तस्लीम करना जरूर है। यह है ईमान। और फिर एक और बात जो हम ईमान ही के बारे में सीखेंगे, इब्रानियों का खत जो हम पढ़ते हैं 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत आप पढ़ें। इसमें हम क्या सीखते हैं? इसमें हम ये आज सीखेंगे कि हम ईमान से जीते हैं। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। आमीन। हम ईमान से जीते हैं, ये भी बाइबल मुकद्दस में से ही हम सीखेंगे। जिस तरह हम अगर हबक्कूक की किताब भी हम पढ़े तो उसमें 2 बाब और उसकी 4 आयत में भी यही लिखा हुआ है कि देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। ये पुराने अहदनामा में भी लिखा हुआ है। मुतकब्बर, मगरूर, जो अपने आप को कुछ समझे, घमंड उसके अंदर है, खुदावंद ऐसे लोगों से खुश नहीं होता है। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है वो सादक पर खुश होता है, सादक पर। जिस तरह अभी बाइबल मुकद्दस में ये आयत पढ़ी है कि हम जो हैं, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ये वो जिंदगी है जिसके साथ खुदा ने वादे किए हैं। ऐसे लोगों के साथ, रास्तबाज लोगों के साथ, जो वो चीजें जो ना दीदनी और देखी भी नहीं है, लेकिन हम उस तक पहुंचते हैं, ईमान रखते हैं, हम उनमें कायम रहते हैं। और दूसरी तरफ हमारी ये जिंदगी है जिससे खुदा ना खुश होता है उस आदमी के लिए कि जो यीशु मसीह को रद्द करते हैं। मगरूर लोगों के लिए, घमंडी लोगों के लिए, तो कब्र रखने वाले लोगों के लिए खुदा उससे खुश नहीं है। लेकिन लिखा है मैं ईमानदार बंदा
जो है रास्तबाज बंदा सादक, मैं उससे खुश हूँ जो उस पर ईमान रखता है, जो उस पर तवक्कल रखता है, जो उस पर भरोसा रखता है, जो उसे अपनी जिंदा उम्मीद समझता है। मैं उससे खुश होता हूँ, लेकिन उस आदमी से खुश नहीं हूँ जो उसको रद्द करते हैं। ऐसे लोगों से वो खुश नहीं होता। लिखा हुआ है, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। वो तो ईमानदार लोग पर खुश है। कई दफा हम देखते हैं, मैं सुनती भी रहती हूँ, मैं लोगों को देखती भी हूँ, इधर अपने आप को वो समझते हैं, कलाम की बात करो, हाँ जी आमीन, हाँ ऐसे ही है, हाँ उस वक्त कहेंगे कि हम इस पर ईमान, लेकिन थोड़ी देर के बाद किसी और टाइम उनको देखो तो वो खुदावंद से हटे हुए नजर आएंगे। वो किसी और लोगों के साथ और किसी और माबूद के पास वो जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों से खुदावंद खुश है? वो ऐसे लोगों पर खुश नहीं है। वो सादक पर खुश है, वो ईमानदार पर खुश है कि मेरा ईमानदार बंदा कभी नहीं हटेगा ईमान से। चाहे मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन वो कभी भी ईमान से नहीं हटेगा, डामाडोल नहीं होगा, कभी भी बुड़बड़ाएगा नहीं, कभी भी उसके खिलाफ बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल खुदावंद पर है, वो उसका ईमानदार बनता है, क्योंकि वो रास्तबाज बंदे से खुश है, वो सादिक से खुश होता है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। और फिर एक और बात जो खुदावंद के कलाम ही से हम सीखते हैं, चौथी बात है ये, ईमान हमें खतरे और मुसीबत से बचाता है। ईमान हमें खतरे और मुसीबत से बचाता है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, इफिसियों का खत 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। अगर आप पढ़े तो हम देखते हैं कि ईमान हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता है, ईमानदार लोगों के लिए। और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। कि ये आपने बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ते रहते हैं इफिसियों के खत में कि किस तरह खुदावंद ने कहा है कि अपने सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हम इस दुनिया में जंग की हालत में हैं। हम जंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जंग कर रहे हैं, इब्लीस के साथ हमारा मुकाबला है, तो यहां हमें ईमान की जरूरत है। जिस तरह भी पढ़ा है कि ईमान की सिपर लगा के हमने जंग करनी है, शैतान का मुकाबला करना है, उसके जलते हुए तीरों को बुझाना है। बेशक वो तीर चलाएगा, लेकिन हमारे पास ईमान की सिपर है। हम जंग करेंगे और उसके जलते हुए तीरों को बुझा देंगे। आजमाइश आएगी, मुसीबत आएगी, लेकिन हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे। किसके साथ? ईमान के साथ। जब हमारे पास ईमान ही नहीं होगा तो हम कैसे जंग कर सकते हैं? हम कैसे शरीर का मुकाबला कर सकते हैं? हम कैसे इब्लीस के साथ जंग करेंगे और उसके जलते हुए तीरों को बुझाएंगे? जब हमारे अंदर ईमान है, हम मुसीबत में, आजमाइश में, ईमान में पुख्ता है, तो इब्लीस की क्या मजाल कि वो आप पर हमला कर सके, क्योंकि हमारे पास ईमान की सिपर है। हमने सिपर ईमान की लगाई हुई है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हथियारों का जिक्र है। जब ये सारे हथियार बांध के हम जंग में निकलेंगे तो इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे, मुसीबत में, आजमाइश में, बीमारी की हालत में। लेकिन हर घड़ी में हालात कैसे हों, हम मुकाबला कर सकते हैं अगर ये सारा साजो सामान जिसका जिक्र इफिसियों के खत 6 बाब में लिखा गया है, ये सारा सामान हमारे साथ होगा तो हम
आजमाइशों पर गालिब आएंगे, हम मुसीबतों पर गालिब आएंगे। शैतान हमला करे, आजमाइश आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन हम अपने आप में मजबूत रहेंगे क्योंकि ईमान हमारे अंदर है। दुख आ जाए, हम कभी भी ईमान से नहीं हटेंगे क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मेरा रास्त बास बंदा ईमान से कभी भी नहीं हटेगा और वो उससे खुश होगा, लेकिन जो हट जाएगा वो उससे खुश ना होगा। सो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, आजमाइश की घड़ी में, परेशानियों में, मुसीबतों में वो हमारे साथ साथ रहता है। इंसान की किताब 29वां बाब 25वीं आयत में लिखा है, इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कल रखता है महफूज रहेगा। मुसीबत हो, परेशानी हो, ईमान है तो हम कभी भी डरेंगे नहीं। हम इंसान की ताकत से नहीं डरेंगे। हमें खबरदार किया गया है कि हमने कभी भी नहीं डरना, क्योंकि इंसान का क्या है, डर फंदा है। हमने नहीं डरना। लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में कि आजमाइशें, परेशानियां, तरह तरह से आजमाइशें आ जाती हैं, तरह तरह से खुदा के लोगों को बेइज्जत किया जाता है, परेशान किया जाता है, इल्जाम लगाए जाते हैं, अज़ीयतें दी जाती हैं, मुसीबतों में जकड़े जाते हैं, आजमाइशें आ जाती हैं, लेकिन हमने इंसान के डर से नहीं डरना। इंसान हमें डराने की कोशिश करता है, हम उसके ड्रामे में कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि हमारा ईमान खुदावंद पर है, हमारा तवक्कल खुदावंद पर है। चाहे वो हमें डराने की कोशिश भी करे, लेकिन हम नहीं डरेंगे। और फिर ये भी लिखा है बाइबल मुकद्दस में, अगर हम पढ़ते जाएं प्राणियों का खत 11वें बाब ने बहुत सारी, आप पूरा 11वां बाब पढ़े तो किस तरह इसमें ईमान के बारे लिखा गया है, कि जिसमें हम देखते हैं इंसान का डर के बारे में। जिस तरह लिखा है कि इंसान के डर से अब्राहम ने अपनी बीवी होने का इनकार किया। ये भी इंसान का डर था ना, वो उनसे डरता था, है ना, तो डर के उसने इनकार कर दिया। लेकिन जिनके साथ खुदावंद है, जिनका तवक्कल खुदावंद पर है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तवक्कल उस पर है। पतरस ने भी अपने मालिक का इनकार किया, खुदावंद यीशु मसीह का, बड़ी महफिल में लोगों के सामने इंसान से डर गया, क्योंकि इंसान का डर फंदा है, इंसान से डरा ना। लेकिन जिनका तवक्कल खुदावंद पर है वो इंसान का खौफ और डर नहीं मानते। जो नहीं मानते, खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, तो खुदावंद अपने लोगों को महफूज रखता है, वो उन्हें संभालता है, मुसीबत की घड़ी में भी संभालता है, आजमाइश में भी संभालता है, क्योंकि उनका ईमान अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह पर है। लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है वो महफूज रहेगा, खुदावंद उसे संभालेगा, वो इंसान और उसकी ताकत से महफूज रहेगा। चाहे इंसान जो मर्जी पे करे, डरावे धमकियां लाए, है ना, लेकिन हम जब कहते हैं साडा यीशु साडे नाल, वो हर वक्त साडे नाल खड़ा है, वो साडी हिफाजत करता है, अपनी पनाह च रखता है, तो फिर हमें इंसान के फंदा से नहीं डरना चाहिए, हमें खौफ नहीं खाना चाहिए, हमें ईमान में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हमें डावाडोल नहीं होना चाहिए। आजमाइशें, मुसीबतें ये जिंदगी का एक हिस्सा है। ईमानदार लोग इन सारी मुसीबतों, आजमाइशों से गुजर कर जब आगे जाते हैं तो जिंदगी का वो ताज हासिल करते हैं जो खुदावंद ने उसके लिए रखा। लेकिन ईमान में कायम रहना। कई दफा जिस तरह पिछले दिनों हमने कुछ बातें ऐसी सुनी कि एक औरत की बेटी शायद खुदावंद ने वापस बुला लिया उसको, लेकिन है बड़ी ईमानदार थी, दुआएं करने वाली, और बड़े आजकल है ऐसा दौर हम देखते हैं। लेकिन जब खुदावंद ने
उस पर आजमाइश आई, उसकी बेटी को बुला लिया तो वो बुड़बुड़ाई, मैं ऐसे खुदावंद को नहीं मानती जिसने मेरी बेटी की जान नहीं बचाई। लेकिन कलाम में लिखा, हम अगर इन बातों पर गौर करें कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। अगर उसने भेजा है तो उसने हमें वापस भी बुलाना है। उसने हमारे लिए हदें मुकर्रर की है, चाहे जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, 100 साल का है, 150 साल का है, उसने हमारे लिए हदें मुकर्रर की है। हमने कभी भी इससे इनकार नहीं करना है, ईमान से नहीं हटना कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा खुदावंद हमें संभालता है, हमें महफूज रखता है, आजमाइशों से, मुसीबतों से हमारी हिफाजत करता है। कई दफा बीमारियां आ जाती हैं, ऐसे कहते हैं असी पता नहीं कि खुदा दा बिगाड़िया से है, साडे ते घरों बीमारियां नहीं जाती, असी तो पता नहीं की कर बैठे, साडे ते कमाई च बरकत ही नहीं, साडे ते घर च मुसीबतां नहीं जाती। लेकिन कलाम में लिखा है कि अगर मेरा रास्तबाज बंदा उसमें मजबूत रहेगा, ईमान से नहीं हटेगा, तो फिर वो उसको सरफराज भी करेगा, उसको बरकतें भी देगा। खुदावंद का बंदा अय्यूब रास्तबाज, कितनी आजमाइशें आई, मुसीबतें, हद से ज्यादा मुसीबतें, लेकिन खुदा का रास्तबाज बंदा उस जगह से कभी नहीं हटा, मजबूत रहा, मुकाबला किया इब्लीस को शर्मिंदा किया, तो फिर खुदावंद ने उससे दुगना चुगना सरफराज किया और उसको बरकत दी। ज़बूर भी हम गाते हैं, मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलांगा। जो कुछ खुदावंद ने हमें ईमान बख्शा है, हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद जो तूने ईमान बख्शा है, हम उसमें मजबूत रहें, कायम रहें, इब्लीस का मुकाबला करें, मुसीबतों का, आजमाइशों का, परेशानियों का, और जो भी हमारी जिंदगी लाइफ में जो कुछ परेशानियां आती हैं, खुदावंद मुझे ये फजल बख्श दे कि मैं कभी उस जगह से ना हटूं जो तूने मुझे ईमान बख्शा है। आखिरी दम, आखिरी सांसों तक मैं ऐसे ईमान में महफूज रखूं, तो खुदावंद हमें सरफराज करता है, हमें बरकत देता है, हमें और ज्यादा ईमान में मजबूत करता है। फिर एक और बात जो हम खुदा के कलाम में से ही सीखते हैं, उसकी ये 5वीं बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तमाम चीजें ईमान के वसीला से खुदा की तरफ से मिलती हैं। ये भी आप खुदा के कलाम में से पढ़े, तमाम चीजें ईमान के वसीला से खुदा की तरफ से मिलती। अगर हमारा ईमान उस पर है तो वो सारी चीजें जो हम उससे मांगते हैं वो अपने फजल के वसीला हमें अदा करता है। मत्ती की इंजील 21वां बाब और उसकी 22वीं आयत अगर आप पढ़ें तो हम देखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को जो उससे मांगते हैं क्या क्या बरकत अदा फरमाता है। 21वां बाब 22वीं आयत, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। जो कुछ तुम ईमान से खुदावंद से मांगते हो, और फिर ये भी लिखा हुआ है कि बाइबल मुकद्दस में कि अगर तुम ईमान रखते हो शक ना करो, ईमान से मांगो तो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और फिर मरकस की इंजील में भी ये लिखा हुआ है कि जो कुछ खुदा से तुमने मांगा है यकीन करो कि वो तुमको मिल गया है। अगर हम यकीन करेंगे, ईमान रखेंगे और ये हम सोच लेंगे कि वो हमें मिल गया है तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो हमारे ईमान को देखता है। हमारा ईमान मजबूत और पुरइत्माद होना चाहिए, हमें शक नहीं करना चाहिए। और खुदावंद ने ऐसे ईमान की मिसाल भी दी है कि अगर कलाम में लिखा हुआ है कि इस पहाड़ से कह दे कि ये अपनी जगह से हट जाए, मिसाल ये बाइबल मुकद्दस में, तो वो हट जाएगा।
वो जा गिरेगा। लेकिन ईमान के साथ हम जब ये सब कुछ मांगते हैं तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें अता करता है। और फिर वो लिखा हुआ है कि जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। वो जो बात नामुमकिन होती है कई दफा उसको मुमकिन करके दिखाता है हमें। हम कहते हैं शायद ये जो हमने मांगा या जो बरकत हमने मांगी है या जो कुछ हम खुदावंद से यकीन नहीं करते, कई दफा हम थोड़ा सा ना डामाडोल शायद ना मिले, नामुमकिन जी गल लगती है। किसी और से भी हम इंसान से भी दरखास्त करें ना, कोई ऐसा कि ये फलां बंदा हमारे लिए ये कर, लेकिन असि फिर भी कहने नामुमकिन जी गल लगती है, शायद ना करे, शायद ना करे। वो इंसान है, लेकिन अगर हम ईमान के साथ अपने खुदावंद से मांगेंगे तो वो सब कुछ जो हम उससे मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। ये बाइबल मुकद्दस में ये आयत जो आपने पढ़ी है खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। हमें ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। ईमान से हमें मिलता है, जो कुछ दुआ में ईमान से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। और दुआ भी हमने कैसी मांगनी है कि ईमान के साथ। वो कभी आपकी दरख्वास्तों को रद्द नहीं करता है। किसी बीमार के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद मुझसे करता है, हमारी सुनता है, वो कभी रद्द नहीं करता है। ईमान से मांगते हैं हम, नहीं क्या चलो दुआ करो दुआ करो दुआ करो, शिफा होएगी शिफा, लेकिन हम ईमान से मांगते हैं। ईमान से मांगो, दिल से मांगो, तवक्कल रखो, भरोसा रखो, यकीन रखो कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमें मिल जाएगा। हमें मिलता है क्योंकि वो हमारा तवक्कल, हमारी जिंदा उम्मीद वही है, हमने उस पर उम्मीद लगाई हुई है। और फिर एक और बात, जो छठी बात मैं आपके सामने पढ़ूंगी खुदावंद के कलाम में से, ये भी वही है, यानी ईमान की ताकत लामहदूद है। ईमान की ताकत क्या है? लामहदूद है। जिस तरह अभी आयत पढ़ी है मत्ती 21:22, जो कुछ ईमान से मांगो वो आपको मिलेगा, क्योंकि ईमान की ताकत लामहदूद है। जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिलेगा। हर मसीही ईमानदार जो कुछ ईमान से मांगेगा वो उसे मिल जाएगा। मगर बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है, कुछ शराइत भी हैं। शराइत लिखी गई है बाइबल मुकद्दस में। मंगांगे तो लेकिन शरत है कि सानू ते तवक्कल रखना है, यकीन करना है, ईमान रखना है, तो फिर वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी जो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है जिनके बारे। वो चीजें जिस तरह बीमार जाके कहता है कि मुझे शिफा चाहिए, ईमान के साथ जाता है ना, तो जब ईमान के साथ जाएगा तो उसको शिफा मिलेगी। तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अगर आप ईमान के साथ शिफा लेने के लिए आते हो तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, क्योंकि तूने यकीन किया है कि मैं शिफा दे सकता हूं, मैं नामुमकिनात का खुदावंद। वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। और फिर एक और बात है, वो 7वीं बात है, खुदा पर ईमान रखो। ये भी आप पढ़ सकते हो मरकस की इंजील 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत। आगे इसका काफी लंबा इसके बारे लिखा गया है, लेकिन 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। ये एक स्टोरी है एक लड़के और उसके बाप की, उस बच्चे की, कि जो बीमार है, लेकिन वो यीशु के पास आता है, उसको फिट्स पड़ते हैं, वो बड़ा परेशान है। लेकिन यीशु ने उससे कहा, उसके बाप से सवाल करता है कि क्या तू इत्काद रखता है, क्या तू ईमान रखता है?
लेकिन उस बाप ने ये भी कहा कि इत्तेकाद तो मैं रखता हूं, लेकिन मेरी बेइत्तेकादी का तू इलाज भी कर। जो हम कभी कभी कह देते हैं शायद नहीं हो सकता, पता नहीं शिफा मिलनी है कि नहीं, पता नहीं साड़ा काम होना है कि नहीं, पता नहीं बरकत मिलनी है कि नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो बेइत्तेकाद, ईमान में कमजोर हैं, यकीन नहीं रखते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बेइत्तेकादी का इलाज भी कर। ये ईमान है। उसका ईमान था कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे बेटे को शिफा देगा। लिखा हुआ है, बल्कि बाप का ईमान लाने का सवाल यही था कि मेरी बेइत्तेकादी का क्या कर, इलाज कर। यानी सब कुछ हो सकता है, इत्तेकाद रखोगे तो खुदावंद सब कुछ करने में कादरे मुतलिक। खुदावंद वो जिंदा खुदा है, और जिंदा खुदा पर ईमान रखना हमेशा वो लोग अजर पाते हैं जो उस पर ईमान रखते हैं। उस बच्चे के बारे में, बाप के बारे में वो जाता है, शिफा से मिल गई, लेकिन खुदावंद ने उसके बाप से भी सवाल और जवाब किए, क्या तो ईमान रखना है, मेरे कुल ते आया है, क्या तो मेरे ते ईमान रखना है। लेकिन उसको पता था, उसके अपने अंदर उसको जानता था, लेकिन उसने ये भी कहा कि तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर, ताकि मैं ईमान में और ज्यादा मजबूत हो जाऊं और मेरा बेटा शिफा पा जाए। और फिर खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको छुआ, और वो बच्चा शिफा पा गया। खुदावंद पर ईमान रखने से, उस पर तवक्कल रखने से, वो हमें हर तरह की मुसीबतें, आजमाइशें, जो कुछ हमारी लाइफ में आती हैं, अगर हमारा ईमान है तो हमें महफूज रखेगा, क्योंकि उसका रास्त बाज बंदा कभी ना हटेगा। और वो उससे नाखुश है जो गरूर और घमंड दिल में रखता है, जो उसे रद्द करता है। खुदावंद उस पर खुश नहीं है, वो उस पर खुश है जो उस पर ईमान रखते और उसमें कायम रहते हैं। ये ईमान है, तवक्कुल, भरोसा, और उसके कलाम के मुताबिक हर एक परेशानी मुसीबत में हम कहते हैं आमीन। खुदावंद जैसा तू चाहता है, अगर हमारा भरोसा तवक्कुल ईमान उस पर है, आमीन। जो कुछ तू चाहता है, अगर वो हमारी सरफराजी चाहता है, हम उसमें भी कहें आमीन। हमारा ईमान है कि वो हमें सरफराज करता है, वो हमें बीमारियों से निकालता है। ईमान से मांगो, जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और फिर ये भी लिखा है कि ईमान की सिपर लगा के उसके जलते हुए तीरों का मुकाबला करो। अगर ईमान हमारे साथ है, ईमान की सिपर हमारी साथ है, हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे और इब्लीस भाग जाएगा। क्योंकि कलाम में लिखे, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब हमारी निगाहें यीशु की तरफ होंगी, हम उस पर ईमान रखेंगे, तो हम कभी भी डामाडोल नहीं होंगे, हम कभी भी ईमान में कमजोर नहीं पड़ेंगे। जब खुदावंद आपको किसी भी काम में, किसी भी शोबे में, अगर बीमारी में है, अगर किसी परेशानी मुसीबत से रिहा करता है, बहाल करता है, शिफा देता है, तो हमें चाहिए कि हम और ज्यादा उसमें गहरे होते चले जाएं और उसकी बरकतों में लेने के लिए ईमान के साथ उसमें पड़े। अगर उसने मुझे शिफा दी है, दूसरी बरकत भी उससे मांगे, वो भी आपको देगा। अगर उसने किसी मुसीबत से हमें निकाला है, बहाल किया है, और इसका भी शुक्रिया अदा करो कि खुदावंद तूने मेरे ईमान को महफूज रखा, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया और तूने मुझे बहाल किया। तो खुदावंद हमें और सरफराज करेगा, हमें ईमान में और मजबूत बनाएगा, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ईमान में बढ़ते चले जाएंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और ये फजल बख्शे कि हम ईमान में बढ़ें। इस बेदीनी के दौर में हम ईमान से हट ना जाएं, बल्कि इब्लीस का मुकाबला करें। तो खुदावंद हम पर खुश होगा जो ईमान में
महफूज रहेंगे, मजबूत रहेंगे। खुदावंद उन पर खुश है। हमने कभी भी वो काम नहीं करना जिससे खुदावंद खुश नहीं है। सो हमें ईमान से मांगना है, ईमान से मांगो। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है मरकज की इंजील में, जो कुछ तुमने मांगा है ईमान से मांगा है, फिर यकीन करो मिल गया है तानू, है ना। लेकिन कलाम में लिखा है हर चीज का वक्त मुकर्रर है, वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक आपको वो चीज जो आपने मांगी थी मिल जाएगी और मिलेगी। फिर आपने कहना है कि असी ते बड़ी देर पहले यह चीज मंगी सी, लेकिन खुदावंद ने देखो दे दी, साड़ी दुआ नु सुन लिया, है ना। और फिर कलाम की वो आयत पूरी होती है कि वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। ये फिर वो बात पूरी होती है। हमने कब से मांगा, उसने अपने वादे को पूरा किया अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक, और फिर हम ये कहेंगे कि उसने तो अपने महबूब को नींद ही में दे दी। इब्राहिम की बात थी। और देखो एकदम उठा, देखा सब बच्चों को गिफ्ट भेजे, तो उसको नहीं था पता कि मेरे बच्चों का भी गिफ्ट आएगा क्रिसमस के लिए। एकदम उठा, फोन देखा, खोला, ऊपर गिफ्ट आ गया। तो फोन करता, उसने आंख भी नहीं खोली, फोन किया एकदम, तो साथ क्या कहता है, हेलो नहीं किया। खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। ये देखो उसका ईमान, ये उसका ईमान है कि उसने मुझे नींद ही में, मैं जागा भी नहीं तो मुझे नींद में खुदावंद ने पता नहीं रात का कब का मेरा गिफ्ट आ गया। तो ये है ईमान कि हम कहते हैं खुदावंद ने मुझे नींद ही में दे दिया है ना। कि खुदावंद हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है, लेकिन किन की, जो उस पर तवक्कल, जो उस पर ईमान रखते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। 7 स्टार मीडिया के थ्रू जो हमें देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे और कलाम की इस बरकत से आपको माला माल करे, क्योंकि ये जिंदा कलाम जो है ये हमारे लिए बरकतों का खजाना है। जहां से निकालो बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत मिलती है। सो खुदावंद हमारा खुदा जो मेहरबान है, अपने लोगों के साथ हालात के मुताबिक कलाम करता है, क्योंकि ये जो हालात हैं, बेदीनी है, अफरा तफरी है, परेशानियां हैं, लोग मुख्तलिफ हालात में परेशान हैं, महंगाई है, लोग परेशान हैं, और तरह की बातें हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन इसमें हमें ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है, हमें कभी भी डावाडोल नहीं होना चाहिए। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसी तरह हर बुध को आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों, और जो कुछ हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं वो हम दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, दिखाएं, लोगों को बताएं कि ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम, ये उसकी सच्चाइयां हैं, ये कहानी नहीं, ये खुदावंद का पाक कलाम है। हमें दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसमें हम बरकत भी पाएंगे और हमें भी इसका अजर खुदावंद अदा करेगा, क्योंकि हम भी उसके कलाम को फैलाने में, उसकी खुशखबरी को फैलाने में हम सब शामिल हैं। जो उसके कलाम को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम उसमें शामिल हैं, तो खुदावंद इसका अजर हमें अदा करेगा। हम सबको, हम सब उसकी अंजील को फैलाने वाले हैं, उसके कलाम को फैलाने वाले हैं, क्योंकि इस दौर में जरूरत है कि कलाम जोर के साथ फैलता चला जाए और इब्लीस शर्मिंदा हो और लोग बरकत पाए, निजात पाए, आगे बढ़ते चले जाए। गॉड ब्लेस यू। सो हम दुआ करेंगे बीमारों के लिए भी, और जो कोई परेशान है, आजमाइश में है, मुसीबत में है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, और खुदावंद से बरकत भी चाहेंगे। आज की इस पाक जो खुदावंद महफिल उसने हमें फ्राहम की है, उसके लिए भी हम बरकत चाहेंगे। मिसेस एलिज़ाबेथ दुआ करेंगी, और फिर हम दोबारा बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया।
Thank you, Jesus. कदूस कदूस रब अल्फाज, तू जो अल्फा और ओमेगा इब्तिदा और इंतहा है, तू जो हमारी जिंदगी का मालिक है, तू जो बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह है। Yes, Lord. तुझे झुक कर सिजदा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारी निजात के लिए आया। तूने हमारी खातिर अपना खून बहाया, तुम्हारी खातिर सलीब पर चढ़ गया, तू लानती कहलाया गया, लेकिन ऐ खुदा तूने हमें ज़िंदगी बख्शी, अपने खून के वसीला से हमें आज़ाद किया, धो दिया, हमें पाक किया और हमें घराने में शामिल किया। ऐ यीशु नासरी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू रोज़ बरोज़ हमारे साथ है, तू हमारा बोझ उठाता है, तुम्हारी हर एक जंग को, हर आजमाइश को हमारे लिए आगे से दूर करता है, नए रास्ते बनाता है, शैतान के सारे जलते तीरों को बचाता है और हमारे ईमानों को मजबूत करता है ताकि हम शैतान का मुकाबला कर सकें। आज के कलाम के वसीला से आए खुदा हमने बड़ी बरकत पाई है कि हमने किस तरह खुद भी ईमान में मजबूत रहना है, किस तरह अपने ख़ानदानों को भी, अपने बच्चों को भी ईमान में मजबूत रहने की तरबियत देनी है, क्योंकि ईमान ही सबसे बेहतर और अगर पुख्ता है तो हमारे घर मजबूत हैं, हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, हम आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं, हम बीमारियों से निकल सकते हैं, हम कलाम में और बढ़ते चले जाते हैं, हम बरकतों के वारिस ठहराए जाते हैं। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ ऐ खुदा कि तेरी बंदे के वसीला से आज ऐ खुदा तूने हमसे कलाम किया कि ऐ खुदा हम ईमान में किस तरह मजबूत रहें, किस तरह ऐ खुदा बाप हम दूसरों को ऐ खुदा ईमान के बारे में और बेदारी की तरफ लाने में ऐ खुदा बाप एक नमूना ठहरे और ऐ खुदा बाप हम उनको भी तेरी नज़दीकी में लाए जो अभी तुझसे दूर हैं। ऐ खुदा तू हमें तौफीक बख्शता कि ऐ खुदा इस चैनल के वसीला से ऐ खुदा तूने हमें ये वक्त दिया है कि हम अपनी गवाहियों के वसीला से, हम दुआओं के वसीला से जितने लोग तुझसे दूर हैं, ईमान में कमज़ोर हैं, ऐ खुदा बाप उनके ईमानों को और पुख्ता कर सके दुआओं के वसीला से। ऐ खुदा तू हमारी दुआओं को सुनता है, तू जवाब देता है, तू पल पल हमारा ख्याल रखता है। ऐ खुदा हम जहाँ तक पहुँच नहीं सकते तू हमारी सोचों से पहले ही से वाकिफ है और अपने महबूब को नींद में दे देता है। तो ऐ खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी सारी नेमतों के लिए, बख्शिशों के लिए, छोटी बड़ी जितनी भी तूने नेमतें दी हैं, सेहत और तंदुरुस्ती दी है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जब माजी पर गौर करते हैं कि किस तरह से तूफान आए, आजमाइशें आई, परेशानियां आई, मुसीबतें आई, आज वक्त तूने हमें संभाला और फिर तूने फजल दिया कि फिर हम ईमानदारों की मंजली में बैठे और तुझ में मजबूत हों और तुझसे और मांगे ताकि तू हमें और मजबूत से मजबूत तर करता चला जाए। तो हमारे साथ हो, हम सबके साथ हो, हर एक बहन जो अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आई है, इन सबके खानदानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। तू सबके साथ हो, इनके बच्चों के साथ हो, जिस तरह ये खूनो गोश्त में बढ़ते हैं तेरी रफाकत में, तेरे इरफान में और बढ़ने वाले हों। अल्लाह ये माएँ अपने बच्चों की तरबियत तेरे कलाम के मुताबिक करने वाली हों ताकि ये बूढ़े होकर भी उससे ना फिरें। अब दुआ हम सबके साथ, हम सबकी बड़ी निगहबानी हिफाजत कर। जो कलाम हमने आज सुना है, सीखा है, तू हमारे ज़हनों पर अक़दा हमारे नक्श कर दे ताकि अक़दा यहाँ तक ही नहीं बल्कि इस घर से जब निकलते हैं तो अक़दा बाहर जाकर बेखानदानों में, कलीसिया के लोगों में, अपने रिश्तेदारों में अक़दा बाप ये कलाम को शेयर कर सके और तुझसे बरकत हासिल कर सके। इस वक्त दुआ इस दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर ही मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। हम दुआ करेंगे बीमारों के लिए और जो कोई भी इस वक्त आजमाइश परेशानी में है, खुदा उन्हें मुहाल करेगा। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। ऐ खुदावंद, तू जो कादरे मुतलिक भला खुदा है और तेरी शफ़क़त अब्दी है। ऐ खुदावंदों के खुदा, तू जो वादों का सच्चा खुदावंद है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तू सादिकुल कौल है, तू हमारा नजात दहिंदा है, तू वादों का सच्चा है और तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं।
हम जो कुछ ईमान से तुझसे मांगते हैं तू अपने रास्तबाज ईमानदार लोगों को अता फरमाता है, जो तुझ पर तवक्कल करते हैं, भरोसा रखते हैं कि खुदावंद ही हमें सब कुछ अता करने वाला है। ऐ खुदावंद, आज की सारी इस इबादत के लिए, इस बड़ी बरकत के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी प्रस्तुश के लिए, इस खुदावंद महफिल के लिए, मुकद्दस महफिल के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तेरी बहनों की इस रिफाकत के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तेरी बेटियाँ, तेरी शहजादियाँ खुदावंद तेरे कदमों में झुकती हैं और खुदावंद दुनिया के कामों से आजाद होके हट के खुदावंद तेरे पास आती हैं ताकि तुझसे बरकत पाएं। आए खुदावंद तसल्ली पाएं, इत्मीनान पाएं, अपने घराने के लिए बाइस से बरकत ठहरी, क्योंकि एक माँ ही है जो घर के सारे निजाम को खुदावंद बहाल करती है, मजबूत करती है। ईमान के वसीला से वो अपने बच्चों को ईमान में बढ़ना सिखाती है, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती है और उस राहों पर लेकर के चलती है, वो राहें जो तेरी तरफ जाती हैं, जो सीधी राहें कहलाती हैं। ऐ खुदावंद, इन तेरी सारी बेटियों को नाम बनाम तेरे लहू में छुपाती, इनके खानदानों को नाम बनाम तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इन खानदानों को खुदावंद बरकत दे, सलामती बढ़, सरफराजी दे, खुशहाली दे, इनकी जरूरतों को पूरा कर, ईमान में इन्हें बढ़ा और खुदावंद ये तुझ पर ईमान रखे कि हमारा खुदावंद नामुमकिनात का खुदा है। वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है, वो मौजज़ात का खुदा है, वो हमारा खुदावंद, हमारा निजात दहिंदा है। मैं दुआ मांगती हूँ खुदावंद उन बीमार लोगों के लिए जहां भी हैं तेरे लोग खुदावंद, उनके लिए मैं शिफा मांगती, तंदुरुस्ती और सेहत और सलामती और उम्र की दराजी मांगती हूँ। जहां जहां बीमार है तू जानता है, कोई परेशान है, मुश्किलात में है, आजमाइश में है, मुसीबत में है इस वक्त, आए खुदावंद उनके लिए मैं दिल की गहराइयों से दुआ मांगती हूँ खुदावंद, उन्हें आजाद कर, उन्हें बहाल कर, उन्हें मुसीबतों से, आजमाइशों से निकाल और उनको ईमान में बढ़ा खुदावंद, उनके ईमान को मजबूत बना। अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, एक एक रूह के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती। इन सबको बरकत दे, ईमान में बढ़ा, इनकी रूहानी आंखों को खोल, इन्हें बेदार कर ताकि तेरे कलाम को जाने, तेरे कलाम को पहचाने, तेरे कलाम में बढ़े, सीखें और तेरे नाम को आगे लेकर बढ़े। खुदावंद इन्हें बरकत दे, इनके ईमान को बढ़ाना ताकि तुझ पर भरोसा करना और तवक्कल करना ये सीख जाए। ऐ खुदावंद, नबीला को भी तेरे लहू में छुपाती हूँ। मजीद अगर उसकी बॉडी में कोई कमजोरी है, यस्सु के नाम से जाती रहे और तेरी बच्ची कामिल शिफा और तंदुरुस्ती और सेहत और कुव्वत और दिलेरी पाती चली जाए और ईमान में बढ़ती चली जाए। उसके सारे घराने पर तेरी बरकत को मांगती हूँ, ज़िशान के लिए तेरी बरकत मांगती हूँ। ऐ खुदावंद, इन सबको अपने फजल में खुदावंद छुपाए रख, तेरा लहू इन सारे खानदानों पर, बच्चों पर मांग लेते हैं खुदावंद। हम सबको खुदावंद अपने में कायम रख। जो खुदावंद 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमें वॉच करते हैं, हमारे साथ शामिल है, मैं उन सब के लिए बरकत, सलामती, सरफराजी के लिए हर तरह की बरकत उनके लिए मांग लेती हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है जो कुछ तुम ईमान से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हम ईमान से तुझसे मांगते हैं कि तू इन सबको बरकत दे, सरफराज कर, खुशहाली दे और इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को तू खुदावंद अपने शाही खजाना से पूरा कर, सबकी मदद फरमा। ऐ खुदावंद, इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर, मांगती तेरे पाक बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आए हमारे बाप आसमान पर, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर, हमारे रोज़ की रोटी जिस हमारी तू भी हमारी कसम, हमें आजमाइश में
बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक है। आमीन आमीन। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सब हमारे साथ इसी तरह शामिल होते रहे। हैप्पी वेडनेसडे। खुदावंद आपको बरकत देगा और आप हमारे साथ कलाम के लिए हमारे साथ शामिल होते हैं और जो कलाम को सुनते हैं, कलाम में लिखा है बाइबल मुकद्दस में, मुकाशवा की इंजील में, किताब में, जो कलाम को पढ़ते सुनते और उस पर अमल करते वो मुबारक हैं। वो तो आप सब मुबारक हैं जो उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं और फिर अगर आप इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं तो आप मुबारक हैं। दामद आपको इसका अजर देगा, बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।